वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। महाकुंभ में भजनलाल कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को प्रयागराज में राजस्थान मंडपम में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने महाकुंभ में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। इस बैठक में मंदिरों और पुजारियों के कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिससे सनातन संस्कृति को और मजबूती मिलेगी। पीएचईडी मंत्री पर गुर्जर जाति को टारगेट करने का लगा आरोप। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बागी और मालपुरा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे गोपाल गुर्जर ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोपाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने गुर्जर समाज के अधिकारियों और कर्मचारियों को टारगेट करके उनके तबादले किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 3.5 साल बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे और तब गुर्जर समाज का वक्त आएगा। दिल्ली चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत, राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में जश्न। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत की खुशी राजस्थान भाजपा में भी नजर आई। सबसे ज्यादा हलचल राजधानी जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में दिखाई दी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अन्य वरिष्ठ नेता पहुंचे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और पूर्व सीएम राजे ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। सभी नेताओं ने दिल्ली फतेह की और बधाई दी। भाजपा नेताओं ने दिल्ली में मिली जीत के ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 27 साल बाद भाजपा की एंट्री हुई है। महाकुंभ में राजस्थान एमपी के मुख्यमंत्री ने एक साथ लगाई डुबकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने शनिवार को प्रयागराज में महाकुंभ के पावन संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। संगम स्नान के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और मां गंगा की पूजा अर्चना की। उत्तरी हवाओं ने बिगाड़ा राजस्थान के मौसम का मिजाज। राजस्थान के कुछ जिलों में पिछले कुछ दिनों से उत्तरी हवाओं ने मौसम का मिजाज बिगाड़ रखा है। एक तरफ लोगों को दिन भर चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रात के तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी में ठंड से राहत मिलने के आसार कम है। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों के भीतर दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। जयपुर करेगा आईफा अवार्ड्स को होस्ट, 2000 से 1.5 लाख रुपए तक की टिकट। जयपुर में पहली मर्तबा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमिक अवार्ड होने जा रहे हैं। 8 और 9 मार्च को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले 25वें संस्करण की मेजबानी जयपुर को मिली है। इस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में बॉलीवुड के कई सुपरस्टार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इस आयोजन के लिए टिकट की कीमत न्यूनतम 2000 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक है। परमाणु नगरी में मनु महोत्सव का होगा आगाज, दिया अंतिम रूप। पोखरण कस्बे में रविवार को जग विख्यात मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन, पर्यटन विभाग, नगर पालिका व अन्य विभागों की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2008 और 2009 में पोखरण में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके बाद 2020 में फिर मरु महोत्सव आयोजित किया गया। कोरोना संक्रमण की महामारी के कारण वर्ष 2021 आयोजन नहीं हो सका था। वर्ष 2022 और 23 व 24 में लगातार मरु महोत्सव आयोजित किया गया। इस बार भी मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से मरु महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम रूप दे दिया गया है और ऐतिहासिक आयोजन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेवारियां सुपुर्द की गई है। किसानों को तोहफा, सरकार देगी कम ब्याज पर लंबे समय के लिए करोड़ों रुपए के लोन। राजस्थान की भजनलाल सरकार किसानों को कम ब्याज पर छोटी और लंबी अवधि पर लोन उपलब्ध कराएगी। किसानों को यह ऋण सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। सरकार ने बैंकों को 130 करोड़ रुपए के लोन किसानों को बांटने का टारगेट दिया है। बोरवेल और ट्यूबवेल खोदने से पहले राजस्थान में लेनी होगी 15 दिन पहले की अनुमति। अब कहीं पर भी ट्यूबवेल खुदाने से पहले भूमि के मालिक को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के ट्यूबवेल खुदाने पर जिम्मेदार व्यक्ति को बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्यूबवेल खोदने से पहले व्यक्ति को कुछ नियमों से गुजरना होगा। जानकारों के अनुसार अब से ट्यूबवेल या बोरवेल खोदने से पहले भूमि परिसर के स्वामी को बोरवेल ट्यूबवेल निर्माण शुरू करने से पहले कम से कम 15 दिन पहले लिखित में सूचना देनी होगी। सूचना संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को प्रस्तुति दी जाएगी तथा सूचना को DOIT GOR द्वारा विकसित राज्यधारा पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। घर पर ही साबुन बनाने की ट्रेनिंग कर ली बिजनेस वुमेन। घर पर ही साबुन बनाने की ट्रेनिंग कर बनी बिजनेस वुमेन। वर्तमान समय के इस आधुनिक दौर में ग्रामीण क्षेत्रों की रहने वाली महिलाएं गांव की दहलीज लांघकर आत्मनिर्भर बन रही हैं और बिजनेस वुमेन बन रही है।
कुछ ऐसा ही कर दिखाया है भीलवाड़ा के एक छोटे से गांव की रहने वाली महिला ने, जिसने एक छोटे से आइडिया से अपने घर पर ही गुलाब, नीम, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी से साबुन बनाना शुरू किया और आज इसकी डिमांड राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में हो रही है और यह महिला अपने साथ साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही है। इसी के चलते छोटे से गांव के रहने वाली महिलाएं आत्मनिर्भर बिजनेस वुमेन बन रही हैं। राजस्थान जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष राजीव दत्ता भरतपुर पहुंचे, पहलवानों के लिए की बड़ी घोषणा। राजीव दत्ता ने कहा कि राजस्थान में भरतपुर कुश्ती का सिरमौर है। अब पहलवानों को कुश्ती की सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही दंगलों में मैट के साथ साथ कोचों की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान का कोई भी पहलवान राष्ट्रीय स्तर पर इनाम जीतेगा तो उसे राष्ट्रीय इनाम के अलावा 31,000 से लेकर 51,000 रुपए तक का नकद इनाम दिया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से लगने वाले प्रत्येक मेले में कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसे हर मेला कुश्ती खेल के नाम से जाना जाएगा। खाटू श्याम के मेले से पहले भक्तों के लिए आई 48 करोड़ रुपए वाली सौगात, अब सफर होगा आसान। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में 28 फरवरी से लक्की फाल्गुनी मेले का शुभारंभ होने जा रहा है, जो 11 मार्च तक चलेगा। इस 12 दिवसीय मेले में देश और विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे लेकर मंदिर कमेटी और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही मेले के दौरान लागू होने वाले नियमों की घोषणा भी कर दी गई। इधर मेले से पहले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। खाटू श्याम जाने वाले 4 प्रमुख सड़कें अब 2 लेन में परिवर्तित की जा रही हैं। कार्य पूरे होने के बाद विशेष रूप से पदयात्रियों को राहत मिलेगी। हर साल राजस्थान समेत पूरे देश के लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा कर बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। जयपुर और अजमेर से चलने वाली 13 ट्रेनें इन दिनों रहेगी रद्द, 3 का बदला रूट। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में भावसा नरेना साखोन रेलखंड पर 9 मार्च को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के चलते ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण 13 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि 3 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण ने बताया कि इस कार्य के चलते रेलवे की 1 दर्जन से अधिक सेवाएं प्रभावित होंगी। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि अगर उन्होंने इन ट्रेनों में टिकट बुक कर रखा है तो अपनी यात्रा योजनाओं की पुनः जाँच कर ले, जिससे किसी असुविधा से बचा जा सके। राजस्थान में इस एग्जाम को देने के बाद मिलेगी पुलिस में नौकरी। राजस्थान में पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। जल्द ही राजस्थान पुलिस में 6500 कांस्टेबलों की भर्ती होगी। यह भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी। जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी होगा। भर्ती प्रक्रिया में सीईटी अनिवार्य होगा। यह भर्ती मार्च 2025 में होने की संभावना है। सरकार ने इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत पुलिस महानिदेशक ने रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, इसलिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। स्कूलों के 100 मीटर दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर लगी सख्ती। छात्रों को तंबाकू उत्पादों और नशीले पदार्थों से दूर रखने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विद्यालय के 100 मीटर के भीतर इन उत्पादों की बिक्री पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाए। इसके अलावा रिपोर्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को भी भेजी जाएगी, जो आगे जिला कलेक्टर तक पहुँचाई जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।